हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम आप लोग को आयत बताएंगे यानी रेक्टेंगल क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिफिनेशन के साथ और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आयत का डिफिनेशन मेरा क्या होता है, तो पहले हम लोग डिफिनेशन को जानेंगे। डिफिनेशन हम बोर्ड पे आप लोग को लिख दिए हैं, उसको पढ़कर और आप लोग को समझा देते हैं। देखिए, आयत यानी रेक्टेंगल चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर किसका होना चाहिए, तो लंबाई की हो, तथा चारों आंतरिक कोण 90 डिग्री को हो। चारों आंतरिक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री का हो। आयत कहलाता है। आंतरिक कोण मतलब क्या, अंदर वाला कोण कितना डिग्री का हो, तो 90 डिग्री का हो। चलिए फिर से आप लोग को डिफिनेशन को सुनाते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो तथा चारों आंतरिक कोण 90 डिग्री की हो, आयत कहलाते हैं। आप लोग को आयत के डिफिनेशन में क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर किसका होना चाहिए, तो लंबाई की हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो हम लोग आयत कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझेंगे। देखिए तो ये मेरा एक क्या है, ये मेरा हो गया एक आयत। आंतरिक कोण के अंदर कितना डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो 90 डिग्री का मेरा कोण। ये देखिए तो मेरा 90 डिग्री का कोण बन गया। और आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। यह है 6 मीटर तो यह भी 6 मीटर होगा। यह है 3 मीटर तो ये भी कितना होना चाहिए, तो 3 मीटर होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं आमने सामने की जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या है, तो बराबर है। लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, तो बराबर। 3 मीटर तो ये भी 3 मीटर, ये 6 मीटर तो ये भी मेरा 6 मीटर है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो आयत कहेंगे। देखिए अगर हम लोग इसको आयत कह सकते हैं, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। क्या ये आयत है, नहीं ये आयत नहीं है। ये तो हल्का रॉन्ग डिफिनेशन, रॉन्ग ड्राइंग बन गया। लेकिन ई टाइप से रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। क्या हम इसको आयत कह सकते हैं। जैसे आयत कोई दे देगा, ये है 3 मीटर और ये है 3 मीटर और ये भी है 3 मीटर, ये है 6 मीटर और ये भी है 6 मीटर। क्या ये आयत है, आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या ये आयत है। मेरे हिसाब से तो आयत ये नहीं है। कि आयत क्यों नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन में दिया आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की हो। आमने सामने की भुजाएं लंबाई के बराबर है, देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन एक हिसाब से इसको हम लोग आयत कह सकते हैं। लेकिन कहना भी गलत है, क्या कि मेरा आयत का जो मेरा फिगर होता है ये टाइप से होता है। चलिए तो अभी हम लोग सूत्र को भी देखेंगे। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए तो आयत का अब हम लोग सूत्र को भी जानेंगे। सूत्र उसका क्या होता है, सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एल इंटू बी। और इंग्लिश में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल से लेंथ और बी से ब्रेथ। यही हम आप लोग को शॉर्ट में लिखा दिए हैं। अगर हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा आयत में तो हम लोग क्या लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसा ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है तो हम लोग को जब ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ये आप लोग को फॉर्मूला को याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम लोग को आयत का परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना एल इंटू बी। शॉर्ट में ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है आयत का हम लोग को क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग का लेंथ दिया है 3, लेंथ दिया है 6 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, तो ब्रेथ दिया हुआ है 3। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है तो 6 और ब्रेथ कितना है तो मेरा 3 है।
और दोनों क्या चीज में है बताइए, दोनों मीटर में है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, क्षेत्रीय 18 और मीटर में आएगा, लेकिन इसका ऊपर क्या लगाना है, घात 2 रखना है, तो यही होगा मेरा आंसर, क्षेत्रीय 18 मीटर स्क्वायर। और हम लोग यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 दिया है, लेंथ मेरा कितना है, तो मेरा है 6, और ब्रेथ कितना है, ब्रीथ, बताइए ब्रीथ यानी क्या होता है, चौड़ाई, और लेंथ यानी लंबाई, जो आप लोग के यहाँ पे हम लिख के बता दिए हैं। यहाँ प्लस होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू, और हम लोग का ब्रीथ कितना दिया हुआ है, तो मेरा 3 दिया हुआ है, हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 6 और 3 कितना होता है, तो मेरा 9 होता है, और 9 दूना 18 मीटर हो जाएगा मेरा आंसर। हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालकर इसमें जान गए हैं, कैसे निकलेगा, आप लोग को सिर्फ ये फॉर्मूला को याद रखना है, तो आप लोग को आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइए, सर मुझे वीडियो समझ में नहीं आया है, उसका हम सेकेंड वीडियो आप चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।